नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। याद रखें कि इस वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब अवश्य करते हुए और बेल आइकॉन तो ज़रूर ही दबाना है और साथ में आपको हमें सपोर्ट भी करना है पत्रम पुष्पम के साथ। तो भाई आज रामलीला मैदान में हमारे सर जी ने बहुत बड़ी रैली की। मैं स्कूल बनवाता हूं, मोदी जी कहते हैं मैं तेरे स्कूल नहीं बनने दूंगा। मैं अस्पताल बनवाता हूं, मोदी जी कहते हैं तेरे अस्पताल नहीं बनने दूंगा। मैं मोहल्ला क्लिनिक बनाता हूं, मेरे मोहल्ला क्लिनिक तोड़वा दिए मोदी जी ने। पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयां बंद करा दी। मैं सीसीटीवी कैमरे लगवाता हूं, प्रधानमंत्री जी एलजी को कह के सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने देते। पिछले साल मोहल्ला क्लिनिक के अंदर इन्होंने गरीबों के टेस्ट बंद करवा दिए। दोस्तों, मैंने दिल्ली के लोगों के लिए योगा क्लासेस शुरू की, प्रधानमंत्री जी ने योगा क्लासेस बंद करवा दी। प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं, आप देश संभालो ना। आपसे देश तो संभल नहीं रहा, देश का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। चारों तरफ इतनी महंगाई हो रही है, पेट्रोल 100 रुपए लीटर पहुंच गया, डीजल 90 रुपए लीटर पहुंच गया, दूध महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई, एलपीजी का सिलेंडर 1000 रुपए के ऊपर हो गया। इनको समझ ही नहीं आ रहा महंगाई कैसे, इनको चौथी पास राजा को समझ ही नहीं आ रहा कि देश कैसे संभाले। खुसूसी मुद्दे उठाए। तो खुसूसी मुद्दे क्या है? आप जानते हैं कि सर जी बहुत परेशान हैं। सर जी ने एक आज बहुत बड़ी बात की और सर जी जो हैं वो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से इतने प्रभावित हैं कि आज उन्होंने ये घोषणा कर डाली कि अब वो 100 मनीष जैन और सिसोदिया बनाएंगे, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया बनाएंगे 100। तो कहना क्या चाहते हो? अरे भाई ये तो बताओ कि कहना क्या चाहते हो। यानी कि आप जो हैं भ्रष्टाचार के जो पुतले हैं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, उन जैसे 100 लोग और क्रिएट करोगे। अरे भाई कैबिनेट में बर्थ तो 6 ही हैं, तो ये 100 लोग जो है ये 6 के साथ साथ एक एक के साथ साथ जो है कितने कितने लोग लगाओगे? 16 लोग लगाओगे कि हाँ भाई जिससे पूरा का पूरा जो है वो करप्शन पूरी तरह फैल सके। भाई आपने बड़ी ज़ोरदार बात कही है, तो ये हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हो गए। और दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि साहब कि ये तानाशाही है, अध्यादेश ले आए, अध्यादेश ले आकर हमारी शक्तियों में कटौती कर दी, अध्यादेश लाकर हमको जो है वो एक बिल्कुल चपरासी जैसा बना दिया। देखो भाई सही बात तो ये है कि दिल्ली का जो तथाकथित चीफ मिनिस्टर है वो होता तो एक प्रकार से केंद्र का चपरासी ही है, लेकिन तुमने जो है वो बग़ैर मतलब हल्ला गुल्ला करके इसको ऐसा इशू बना दिया जिसकी वजह से केंद्र तुम्हारे सामने सीधे सीधे तुम्हारी मुखालफत में आ गया, तुम्हारे सामने खड़ा हो गया, इतनी समस्या पैदा कर दी कि तुम अब कोई काम ही नहीं कर पा रहे हो। ऊपर से शीश महल की जांच और आरंभ हो गई। अब आप जो है वो ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हो। एक हथकंडा आपने ये अपनाया है कि आपने विधानसभा की प्रिविलेजेस कमेटी के माध्यम से नोटिस देके और ब्यूरोक्रेट्स को बुलाना आरंभ कर दिया। जो ब्यूरोक्रेट्स आपकी बात या तो बिल्कुल आंख मूंद कर नहीं मानते हैं या फिर फाइल पर किसी प्रकार के ऑब्जेक्शन कर देते हैं या फिर फाइल एलजी को भेज देते हैं, इत्यादि इत्यादि जो भी होता है। क्योंकि भाई देखिए ब्यूरोक्रेट का तो काम ये है कि वो तो नाक की सीध में चलेगा और जो भी नियम कायदे कानून लिखे हुए हैं, विशेषकर ऐसी परिस्थिति में जब उनको पता है उनको अच्छी तरह से कि उनका मुख्यमंत्री ऐसा व्यक्ति है जो किसी फाइल पे साइन नहीं करता और जब कोई मामला होता है तो तुरंत नीचे वाले को फंसा देता है। जब ऐसी स्थिति होती है तो भाई ब्यूरोक्रेट तो बहुत ही सावधान हो जाता है और ब्यूरोक्रेट तो उसी सावधानी से काम करेगा।
तो आप कितना ही हल्ला कर लो कि भाई ये तानाशाह हैं, ये काम नहीं करने देना चाहते हैं हमको, और हम पता नहीं क्या से क्या कर देते, और हम दिल्ली को लंदन बना देते, या हम दिल्ली को वाशिंगटन बना देते, या वैसे ज़्यादा जो लगता है मुझे कि वो दिल्ली को काबुल बनाना चाहते थे। और काबुल बनाने की तरफ तो उन्होंने शाहीन बाग इत्यादि का प्रयोग करके काफ़ी कुछ सफलता प्राप्त ही कर ली थी, दंगे इत्यादि तो करा ही दिए थे। तो ये तो भाई रामलीला मैदान में खड़े हो गए तानाशाही के विरोध में। बात ये अलग है कि आज उनकी बात में और उनकी जो वाणी थी उसमें वो ओजस नहीं था, उसमें दम नहीं था। आवाज़ क्रैक हो रही थी हमारे सर जी की। और उसके अलावा जो वो बात कर रहे थे करप्शन की कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाई है और हम 100 मनीष सिसोदिया और 100 सत्येंद्र जैन बनाएंगे, तो भाई लोग जो है वो चारों तरफ आज पहले ही उनकी रामलीला मैदान के चारों तरफ उनका जो शीश महल है उसके कटआउट तो लोगों ने लगा ही दिए थे, जिससे कि जब वो बात करें भ्रष्टाचार की और एक उंगली दूसरे की किसी सामने उठाएं किसी की ओर, तो 3 उंगलियां उनके सामने भी उनकी भी तरफ अपने आप उठ जाएं। सर जी कहते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार का खात्मा किया, दूसरे लोग कहते हैं कि साहब कि उन्होंने भ्रष्टाचार के नायाब उदाहरण और नए नए प्रयोग किए हैं, और पता नहीं भ्रष्टाचार के तरह तरह के जो उनके प्रयोग हैं उनके माध्यम से वो दिल्ली को कहाँ ले जाना चाहते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो और भी माकूल थी, वह कि भाई ये सरकार ऐसी है, यानी कि केंद्र सरकार ऐसी है कि जो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानती। भाई अब हमको थोड़ा बहुत समझाओ सर जी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानने की बात है ये कहाँ से आई? क्या आपको ये पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को बदलने के लिए अध्यादेश लाना या कानून बनाना केंद्र का एक सर्वसम्मत अधिकार है, और ये आज से नहीं हो रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला अमेंडमेंट हुआ था वो भी इसी कारण हुआ था, पंडित नेहरू इसी कारण लाए थे, क्योंकि उनके जो कुछ डिटेंशन के जो लॉज थे उनके प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले, उनको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक ठहरा दिया था। तो फिर वो एक्सेप्शन लेके आए, 3 नए एक्सेप्शन लेके आए, जिसके माध्यम से वे और मजबूत कानून बना सकते थे। उसके बाद जो सारा का सारा झगड़ा चला सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेके, इसके बारे में तो आप सब लोग जानते ही हो। आप गोलकनाथ केस के बारे में भी आपने सुना होगा, आपने सभी ने केशवानंद भारती केस के बारे में भी सुना होगा। और केशवानंद भारती केस के बाद में जब ये बेसिक स्ट्रक्चर वाला सिद्धांत आ गया तो थोड़ी सी जो सिचुएशन थी वो सुप्रीम कोर्ट की ओर टिल्ट अवश्य हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बदलने के लिए कानून तो सदैव से लाए जाते रहे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने आपके पक्ष में जो निर्णय दिया था उसमें भी जो केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून है, अर्थात GNCTD एक्ट, आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट, तो वो जो नेशनल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट यानी GNCTD एक्ट, तो उसी GNCTD एक्ट के अनुसार ही सुप्रीम कोर्ट उसी GNCTD एक्ट के अनुसार ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया था। और उसी GNCTD एक्ट में केंद्र सरकार ने परिवर्तन कर दिया
और परिवर्तन भी यह कह के किया कि जो ये सारा आर्ग्यूमेंट है कि दिल्ली सरकार जो है वो एक फेडरल एंटिटी है, नहीं, दिल्ली सरकार जो है वो एक स्पेशल स्टेटस वाली यूनियन टेरिटरी ही है। और वैसे भी मैं तो केंद्र सरकार से बराबर कहता रहा हूँ कि भाई इन केजरीवाल जी को जब से आपने ये चीफ मिनिस्टर का टाइटल दे दिया है तब से जो है इनका दिमाग स्थिर नहीं रहा है, वो पता नहीं कहाँ चला गया है, वो आसमान में उड़ता है। इसलिए यूनियन टेरिटरीज़ के चीफ मिनिस्टर्स को चीफ मिनिस्टर ना कह के फर्स्ट मिनिस्टर कहिए, कुछ और कहिए, इंचार्ज कहिए, डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर कहिए, कुछ भी कहिए, डिप्टी एलजी कह दीजिए, लेकिन उनको बराए मेहरबानी आप उनको चीफ मिनिस्टर ना कहिए। अब ये हमारा अनुरोध कितना सुनेंगे तो वो तो बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात आज की रामलीला मैदान की रैली की कि रैली फ्लॉप हो गई भाई साहब, लोग नहीं पहुँचे। 1 लाख का टारगेट था, लेकिन उस 1 लाख के टारगेट के मुकाबले में 1/3 लोग भी नहीं पहुँचे। तो सड़जी का मूड तो वैसे ही ख़राब चल रहा है। कपिल सिब्बल को उन्होंने बुला लिया और भी बहुत सारे जो विरोधी पक्ष के लोगों को बुलाया था, विरोधी दल के नेताओं को बुलाया था, कोई नहीं पहुंचा कपिल सिब्बल के अलावा। तो इसलिए भाई सड़जी जो भी निशानी दिख रही है, जो भी संकेत मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं मिल रहे हैं सड़जी। कहीं सड़जी आप इसमें मामले में कहीं सड़सड़ा ना जाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।